190 मिलियन पे सजा हो गई। उस पे हमने सुना था कि कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है बानी तहरीक के वकला ने, वो फिर उसके बाद कोई बात सामने आई नहीं, वो कहाँ गए, जाना है नहीं जाना, ये क्या हो रहा है उस पे? देखिए, आज से 1-1.5 हफ्ता कबल इसकी समाअत थी। वैसे तो ये मुकदमा जो है 190 मिलियन पाउंड के जो सज़ा की मुअत्तली की अपीलें थी, ये इसी साल जनवरी में ही इसके अख्ताम पर जो है वो दायर कर दी गई थी, मगर उसमें फिर एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई कि केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मीनवाइल समाअतें होती रहीं, मगर उसमें बाकायदा नैब की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर हैं वो तैनात नहीं हो सके थे। फिर गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई, अब जाकर फाइनली ये उन्हें 25 तारीख मिली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ तोशा 190 मिलियन पाउंड जो कि अलकादर ट्रस्ट केस था, उसमें इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। तो उसकी सजा मुअत्तली का जो मुकदमा है वो समाअत के लिए मुकर्रर होना है, मगर वहीं इमरान खान के जो वकला हैं वो अदालत के सामने ये इस्तदा रखते रहे कि जब तक तोशा खाना 3 का फैसला है, जिसे 2 कहा जाता है, उस मुकदमे से पहले हमें समाअत का मौका दिया जाए। मगर उन्हें समाअत का मौका तो नहीं मिला। अब दोनों केसेस जो हैं वो करीब करीब ही आ गए हैं कि एक का ट्रायल कंक्लूड हो रहा है और दूसरे की अपील जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर। अच्छा वसीम, अदालती महाज बहुत मुतहर्रिक है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब एक दरख्वास्त लेके पहुंचे थे, वो क्या मामला था और उस दरख्वास्त पर क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, हम इसी प्लेटफॉर्म के तवसुत से इससे कबल भी इस पर बात करते रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, उसको चैलेंज किया गया था। मुस्तफ़ा नवाज खोखर एक दरख्वास्त गुजार में शामिल थे जिन्होंने उस तरमीम को चैलेंज किया था। उसके बाद हुआ यूं था कि 31 अक्टूबर 2024 की एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला दिया कि इसको उस वक्त के फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वो मुकर्रर नहीं हुआ, जिसके बाद जजेस ने खतूत लिखकर उस वक्त क्या होता रहा था एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में, वो जब पब्लिक डोमेन में लाए तो फिर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने एक आईनी दरखास्त दायर की और उन्होंने उसमें ये इस्तदा रखी थी कि जो इससे कबल, अब तो सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस भी तैनात हो चुके हैं फरवरी 2025 में, तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त यानी 31 अक्टूबर 2024 की जो फुल कोर्ट है उसके सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले को इंडोर्स करने के लिए उन्होंने एक आईनी दरखास्त दायर की थी, जिस पर आज इतराज़ात लगे हैं और ये दरखास्त जो है वो वापस कर दी गई है, जिसमें इतराज़ात ये है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर नहीं बता सके कि ये कैसे बुनियादी हकूक का मामला है। और ये आईनी दरखास्त में ये भी इतराज आयद किया गया है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ये भी नहीं बता सके कि आइन के आर्टिकल 184(3 जो कि मुफादे आमा का मामला है वो इसमें कैसे इन्वोक किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी कहा गया कि ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जाती शिकायत तो हो सकती है, लेकिन इसे मुफादे आमा से कैसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन वसीम, एक मेरी बात सुने, मुस्तफ़ा नवाज खोखर नौजवान हैं, मुतहर्रिक हैं, कानून का तालिब इल्म भी हैं। हो सकता है कि उन्होंने जिस अंदाज में अपनी पिटिशन जो है वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ लिखी हो, शायद हो सकता है उसमें कुछ खामियां या कदियां रह गई हों जिस पर के एतराज़ात जिनका जिक्र आपने किया वो हुआ। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक अजीब व गरीब वाक़या ये भी तो हुआ है कि जो मेरे और आपकी क़िस्मतों के फ़ैसले करते हैं 5 ऑनरेबल जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि यानी इन लोगों ने कि जी जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ऑनरेबल जज हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनके ख़िलाफ़ ये है दरख्वास्त आई हुई कि जी उनकी जो डिग्री है लॉ की मुबैना तौर पर जाली है। तो उसके सिलसिले में अदालत में फ़ैसला ये हुआ कि जी जब तक ये फ़ैसला जो है ये तय नहीं हो जाता कि उनकी डिग्री असली है या जाली, तो उस वक्त तक जहांगीरी साहब को जो है वो अदालती काम से रोक दिया जाए। तो इन दरख्वास्तों का क्या बना है जहाँ पे कि जजेस हजरात बाकायदा एक जुलूस की सूरत फरियादी बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, क्योंकि आज सारा दिन अफवाहें चलती रही हैं टीवी टकरों के ज़रिए कि गालिबन उन पर भी एतराज़ात लगाकर तो उन्हें वापस भिजवा दिया गया है। देखिए नुसरत साहब, एक गैर मामूली वाक़या ज़रूर था। जजेस खुद चलकर सुप्रीम कोर्ट में एक साइल की हैसियत से गए थे। आज इतलात हमारी ये है, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उनकी दरख्वास्तों पर भी इतराज़ात लगे हैं और इसी नोयत के इतराज़ात लगे हैं जिन्हें अभी हमने रिपोर्ट किया है।
اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا رہا کہ درخواستیں واپس کر دی گئی ہیں، مگر چونکہ جب ایسا ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی درخواست میں بھی ہوا تو باقاعدہ تحریری طور پر آگاہ کیا گیا ہے درخواست گزار کو یا ایڈوکیٹ اور ریکارڈ یا وکیل کو باقاعدہ طور پر بتایا جاتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی باضابطہ طور پر تحریری ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا جس میں ان ججز یعنی یہ باتیں محض جو ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ یعنی ٹکر وغیرہ چلتے رہے اور ویسے افواہیں چلتی رہیں وکلاء کے حلقوں میں اور صحافتی حلقوں میں کہ ججز کی درخواست پر بھی رجسٹرار کے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا ہے، ابھی آپ کے پاس کوئی ایسا ٹھوس جو ہے کوئی شہادت یا شواہد موجود نہیں ہے جن کی بنیاد پر آپ کہیں کہ ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح یہ نقطہ اٹھایا ہے، مگر کل تک اس حوالے سے انتظار کرنا چاہیے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ بہت اچھا نہیں ٹھہرے ایک نا وہ نصرت صاحب نے نا ایکسپلین کر دیا اس بات کو، طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ بھی الگ ہے نا، نہیں وہ آپ نے ایکسپلین کیا، ان کی ایک الگ سے درخواست ہے، اس کا کیا بنا اور وہ درخواست کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو ان 5 ججز کی الگ آئینی درخواستیں تھیں جن کے اوپر ابھی ہم نے گفتگو کی، ایک جسٹس طارق جہانگیری نے الگ سے 6ٹھی درخواست بھی دائر کی تھی جو کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے اس فیصلے کے خلاف جس سے جسٹس جہانگیری سے جوڈیشل پاورز واپس لے لی گئی تھی، وہ فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا۔ ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر باقاعدہ ڈائری نمبر لگ چکا ہے، اس پر اعتراضات عائد نہیں ہوئے، اور ابھی چونکہ کچھ بینچز پہلے ہی تشکیل پا چکے تھے جو اہم مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں، تو ممکنہ طور پر اس ہفتے کے اختتام تک وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے۔ چلیں تو گڈ نیوز ایٹ لیسٹ کبھی یہ تو طے ہو جائے کبھی وہ عدالتی کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔